जी बाबा, इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर आपका क्या मत है? मैं पकड़ा हूँ आप वोट कांग्रेस में। कांग्रेस में? हाँ, तो क्या कारण है कि आप कांग्रेस में वोट देना चाहते हैं? ये कारण से भाई किसान को चावल से कांग्रेस वो लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, बीजेपी कांग्रेस जो किसानों को नहीं चाहती? न चाहती है। वो परियान देख चावल लो ना, से। वो परियान चावल से जो मन का कारण कर रही थे। किसान वो शायद दबया हो या से ये जो बाद गर्ज पड़ गई तो वो देगा जरूर 3 बारी, है ना। तो वहाँ का वक्त भाव न लिया जैसे शाय ले रहा थे, है ना। तो लूटर चर खाओ से बाणी और रंदी आंडी ने भी अच्छे से तेजी को लपोट से बाणी तो, है ना। और किसान भाव पड़ा गया 12 का भाव शो, है ना। ऐसे भाव से तो इसी जो बात किरोड़ी बाबा जो आपने खेती का जो मंत्री थे कृषि हाँ, विभाग का, छे ना, तो छे। वह कहीं काम करे था इसमें? वो ऐसा कर अग भाई तेरी जूते माथा पे देना चा जनता से या किया चा जंदाड़ू उठा जनाड़े अग माता बहना कीन बच्चा कीन बड़का कीन सबकी जूते माथा पे देना छू मन अब की बार वोट जताई दियो। उन्हें जताया जब उन्हें मीटिंग में बैठे थे कोटे जयपुर कोटे बैठे थे ना मीटिंग जी में बैठे थे जी क्यों थे कहते कांगना यानी किसाना नहीं हिलाओ मैं तो हिल जाएगा बगड़ेगा ये किसान। तो किसाना की एक बाजू तो हाथ जोड़े और एक बाजू या कहते ये लाओ मैं तो किसाना फिर अंगली पकड़ता पकड़ता पूछो पकड़ कड़ाई पजाऊगा। हाँ, तो सरकार में आने के बाद उनके बोल बदल गए? बोल बदल गया अपन ईशान कहता किसानों को ऋण माफ करेंगे ये न करवा दियो करोड़ी करोड़ी ऋण माफ न करवा दिए असकी किसान को लाओ बताओ ये बगड़े थी किसान ऐसे कहता है। अगर लोकसभा चुनाव में हरीश जी मीणा टक्कर में किरोड़ी बाबा से तो वो उल्टी खानी पड़ सकती है मुख्यमान? नहीं नहीं आपा नहीं क्या बोले थी कांग्रेस नहीं देंगे आपा। हाँ, मीणा समाज उनका साथ नहीं देने हरीश वाला। मीणो तो हरीश मीणो उसको देना से। हाँ तो हरीश जी इस बार सीट निकालेंगे यहाँ से? हाँ, जीतो को ठप्पा शो आपा तो तन मन से देंगे कांग्रेस में। आगे की जनता की जाने काम पर ये गांव की तो कह रही चापा प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? राहुल गांधी चाहिए आपन। राहुल गांधी जी। हाँ, तो राहुल गांधी जी किसानों के हित में काम करवाएंगे? हाँ काम करवाओ जल्दी तो चाहिए था मैं राहुल गांधी जी ने गरीब एरिया से सबसे ज्यादा गरीब एरिया तो किसान तो गियो खड्डा में 5,000 रुपए लिया दरी अभी में खर्च हो देखो काय भाव पड़ रही 60 का महीना से जोता काट रहा था काय बच रही किसान का पर एकड़ के हिसाब से किसान को 10-20 हजार रुपए का मुनाफा हो रहा है या नहीं? हाँ, वो भी नहीं हो रहा मुनाफा? एरिया काय भी लेवल में से कत्ता बराबर हो रहा है बराबर एरिया तो काय घाटा में और से सही बुझे तो पण आपनो कर्म से जो करनी पड़े से न घाटा में से किसान ई टाइम ही घाटा में से जैसे शीर साझा करांगे तो घाटा में ही से पर खुद की जमीन में भी घाटा में से कुल मिला रही है बात। हाँ, फसल को काय भाव को न 2022 गाँव से ये तरीका से 5,000 रहनी चाहिए कायदा शो गाँव और सरसों रहनी चाहिए 8-10 हजार रुपया कुंटल जब तो किसान को जीवन से। और ये 5,000 मकाई से अपनी मजदूरी न बावरी भाई साहब ऐसी बात है किसान दुखियो बतला रही तो दुखियो मचकार कत्ते दुखियो तो टाइम किसान अब कहीं से ले ली क्या मैं तो दे दी किसान तो बैठो तो हाँ वो तो बैठो तो मोदी तो और करोड़ी बैठो थे दुनिया का जोड़ वो तो उठा कर अब किसान माई सुधाओ नर बबूरी पढ़ाओ टका शेरी बकोया की फसल कोई ध्यान न दे किसान पे ध्यान दे सके कोई दे सके भाई साहब न दे ना। हाँ तो वह बात कह रही था। हाँ तो साथियों आप देख सकते हैं जी बाबा ऐसा तो बेटा गरीब मीणा कत्ते किसान ने तो कत्ते ले बैठे काई ने छोड़ अब ये काई न बचे काई भी गरीब से गरीब कर दिया किसान ने। तो साथियों देख सकते हैं जिस तरह से किसान चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो हमें बचा लो। जिस तरीके से किसान कर्जे में डूब रहा है फसलों का भाव इस तरह से गिरा दिया गया है और हर तरीके से जहाँ हर क्षेत्र में आप देख सकते हैं वहाँ पे हर किसान वर्ग चिल्ला चिल्ला के आवाज लगाकर बोल रहा है। फिर भी सरकार ने आंख बंद करके बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही किसान आंदोलन करने के बाद भी। नमस्कार भाई आपका क्या मत है अब की बार केंद्र सरकार में कौन बैठना चाहिए कौन सी पार्टी आनी चाहिए? देखो बैठना तो कांग्रेस सरकार ही चाहिए
वैसे तो किसानों के हित में तो अब, लेकिन ये तो ईवीएम, अगर जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तो नामुमकिन है। ईवीएम मशीन के ऊपर पूरी सरकार टिकी हुई है। हाँ, ईवीएम के ऊपर टकी हुई है पूरी सरकार। ईवीएम को हैक कर दिया गया है वैसे। है क्या, वो तो बाकायदा प्रूफ दिखा रहे हैं ना उसमें। उन जिस वो तरह से वकील ने वकील दिखाया। बोल रहे हैं दिल्ली में कि 50 मशीन हमको दे के देखो, वो हैक करके दिखा रहे हैं ना। कांग्रेस में बटन दबाते हैं और वो बीजेपी में जाते हैं। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही। यही है बस कारण। तो आप चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो इस बार? इस बार बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो 100% कांग्रेस आती है। अच्छा, वोटिंग का तरीका ही बदलना चाहिए। वोटिंग का तरीका भी बदलना चाहिए। तो इसी तरह से जिस तरह से डिजिटल क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है, तो संभव है कि बैलेट पेपर पर चुनाव होंगे। देखो, बैलेट पेपर पे ही चुनाव होना चाहिए, कोई डिजिटल नहीं है। सब बेच रहा है मोदी, धीरे धीरे एक दिन उजागर हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि मोदी ने देश को गिरव रख दिया। ऑटोमेटिक बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा। तो जिस तरीके से किसानों की देखो ना, अभी कोई तरह की, जैसे ये सरसों की कीमत 5,000 रुपए बिक रही है, 4800 4900 बिक रही है। किसानों को क्या फायदा हो रहा है बताओ आप? एमएसपी और जो वर्तमान में जो सरसों का भाव, जिस भाव पे सरसों बिक रही है, उसमें दोनों में अगर फिलहाल अंतर देखा जाए तो 1000 से 900 रुपए का घाटा पर किसान को पर क्विंटल पर खाना पड़ रहा है। जो सरकार की देख सकते हैं, सरकार को अगर एमएसपी पर जो किसानों की मांग है वो पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, जब जाके किसान थोड़ा सा उसमें आएगा। या वर्तमान में जो भी एमएसपी तय की गई 5650 रुपए सरसों के पर क्विंटल के हिसाब से जो भाव तय किया गया है, उस तक भी नहीं पहुंच पा रहे भाव। 5650 का 4800 4900 बिक्री है यहाँ तो, 4800 एमएसपी जो तय की गई है गवर्नमेंट की, उस तक भी नहीं पहुंच रहे। तो इसके जो किसानों की मांग है कि जो यहाँ पे मंडी में बैठते हैं बढ़िया वगैरह जो भी है, उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। एमएसपी तक जो भाव तय किए गए हैं उन पे खरीदना चाहिए। एमएसपी तक तो खरीदना चाहिए ना भाई। जो सरकार से वो रेट फिक्स हो रही है वो तो लेना चाहिए ना कम से कम। या फिर जो सरकारी दुकानें हैं वो बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो सरकारी दुकानें फिलहाल चालू है या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं है यहाँ तो फिर कैसे फायदा मिलने वाला है किसान को, जहां अगर सरकारी दुकानें हैं वो भी इस समय मार्च में फसल की जो कटाई होकर फसल बेचने के समय भी सरकारी दुकानें चालू नहीं है, फिर किसान को कैसे एमएसपी का फायदा मिल सकता है? एमएसपी को लेकर, एमएसपी तय करने के बाद भी सरकारी दुकानें, पहले तो बात तो यह है कि एक सरकारी दुकान एक मंडी में की जा रही है, वो भी इस समय मार्च के क्षेत्र में किसान को अपना सरसों बेचकर कर्जा चुकाना होता है, उस समय चालू नहीं है तो किसान घाटे में जाएगा। ये सरकारी बस बिल्कुल इलेक्शन टाइम के मुद्दे हैं और कुछ नहीं। इस शासन में गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप किस तरीके से देखते हैं इन मुद्दों को? माँ करेगा तो बीजेपी कतई ना आनी चाहिए। बीजेपी सरकार शैतानों पे है, गरीबों की नहीं है। ठेला पकड़ा दिया बीजेपी तो डीलर पर इतना ठेला आधार दो और ले ले खाली चलो। हमारे गहलोत ही बढ़िया थे, चाल गरीब किसान आशु तो भिकारी बढ़िया थी टाइम, वो भी सुख सुख टुकड़ो खार शो से और किसाना की कोई गैराल तैरी से किसान के लिए कहीं से भिकारी भी मौज करियो से और ये किसान दुखी से टाइम कतई। भारतीय जनता पार्टी जो इस बार इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा लेकर आई, हिंदू धर्म के वोट बैंक को साधने के लिए राम मंदिर का, वो कितना प्रभावी होने वाला है? कुछ भी नहीं होगा। धर्मों के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन वो कोई टाइम की मिल गया, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी सरकार है जो धर्मों के नाम से वोट मांगती है। कांग्रेस में देना चाहते हैं हम। कांग्रेस में जी। भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से कमियां रही है किसानों को लेकर? हमारे देखते हुए तो कमियां मिल रही है हमारे को। जैसे हमारे को, हम किसान लोग हैं, खेती करते हैं, खेती में हमारे को कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है बीजेपी सरकार में। और ये कांग्रेस सरकार आती है उसमें हमें मुनाफा मिलता है। जैसे गई बार सरसों का भाव था और इस बार डाउन हो रहा है। सब खा गयो मोदी का, अशोक का, गहलोत का। हाँ, खा जाओ तो लोड़ो पकड़ फिर जनता को। हाँ, मार रहा बेटा आंटी कावर आंटी टेक काट। हाँ, तो ठेला मकाए तू वो ले जाओगे के गंगा जी जाओगे के रीता ठेला ले। हाँ, ना तो कांग्रेस को खा रही कांग्रेस ने जताया था, मैडम ने जता लिया था। मैं तो
कांग्रेस में दे वोटर किसाना को कर्जो माफ करे जे नहीं किसाना को लाओ मत तो किसाना शु बगड़े किसान गंड खाई गया को मतलब ये टोकरो मत पटको या ना ये लाओ मत तो अच्छा बतलाओ